Hello everyone. Have you ever wondered that why rainbow occurs every time when the rain disappears, or why there is a formation of seven colors in a rainbow? So what is the phenomena behind it? So in this video you will observe that which phenomena actually occurs due to which the rainbow is formed. Okay, and what is the phenomena? That is nothing but the dispersion of light. So I welcome you all to my channel, that is Crystallized Science. So today we will study about dispersion of light and rainbow formation in the sky. Okay, so let's begin the video. So the topic name is dispersion of light. And which light specifically we will be discussing today will be a white light. Okay, so a white light is composed of seven major colors. एक white light है वो 7 कलरों से बनी होती है. उसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया कि वाइट लाइट जो सनलाइट आती है उसको एक प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाया. कैसे करवाया और क्या थी इमेज वो हम अभी देखेंगे. So see student, what was the experiment that was done by Newton, that he has incident a sunlight on a prism. So this is a prism basically. Okay, ये prism है और यहाँ से white light को उन्होंने इंसिडेंट करवाया, white light को. And what he found on the another side, on the opposite side, is that this white light is itself colored, composed of 7 different colors. 7 different colors आप देख सकते हो. राइट, यू कैन सी अ बैंड ऑफ लाइट, बैंड ऑफ 7 लाइट. तो उससे उन्होंने आइडिया लगाया कि वन वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. और उन्होंने ये फिनोमिना का नाम दिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट, dispersion of light, स्पेसिफिकली वाइट लाइट. तो जो वाइट लाइट एक होती है वो 7 कलर से बनती है. उन्होंने यहाँ पे वही कंक्लूड कर लिया. राइट, एंड द फिनोमिना नेम इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? इज द स्प्लिटिंग of white light into 7 different colors. 7 different colors. इसे हम बोल सकते हैं कि ये है एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, तो इसे हम डिस्पर्जन बोल सकते हैं कि कोई भी एक वाइट लाइट है वो अगर 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है देन इट इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. नाउ दिस 7 कलर्स इटसेल्फ फॉर्म अ बिग बैंड. सो अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम. अ बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोल सकते हैं हम? स्पेक्ट्रम. सो अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स. वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? मैं आपको एक बैंड का एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ. विबग्योर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. तो कभी कभी 1 मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम. सो बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज नॉन एज स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये विबग्योर क्या सजेस्ट करता है? विबग्योर 7 कलर्स आपको दिखाते हैं. कौन कौन से 7 कलर्स है वो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ. तो सबसे पहला V स्टैंड्स फॉर वायोलेट. तो V है वो वायोलेट को बिलोंग करता है. ठीक है, यही वायोलेट कलर है एग्जैक्ट. तो V स्टैंड्स फॉर वायोलेट. I स्टैंड्स फॉर इंडिगो. ब्लू स्टैंड, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू. सॉरी, ब्लू स्टैंड्स फॉर ब्लू नहीं होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर. सो हियर बी इज फॉर ब्लू कलर. वाई स्टैंड्स फॉर येलो कलर. वाई मतलब कि येलो.
ठीक है। ओ मतलब कि ऑरेंज कलर, आपको दिख रहा होगा कि ऑरेंज कलर जो होता है, VIB, ओके सॉरी ग्रीन मिसिंग है, तो इसके बीच में ग्रीन आएगा यहाँ पे। ओके सो G स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर, VIBGYO, और R मतलब रेड कलर, R मतलब हो गया रेड कलर। तो ये हो गया पूरे स्पेक्ट्रम के सब कलर। तो आप देख सकते हो VIBGYOR, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? तो फर्स्ट डायग्राम में फिर से आ जाते हैं कि भाई ये एक कलर में से 7 कलर बने क्यों? वाई इट happens, why there is a splitting of white light into 7 different colors? Why? The reason is due to the different wavelengths. The dispersion occurs due to different wavelength of colors, different wavelengths of colors। ठीक है, इसके कारण डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। सभी की वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। जैसे कि देखिए, अगर मेरा रेड कलर है और दूसरा मैं यहाँ पे वायोलेट कलर लेता हूँ, ठीक है, और ये वायोलेट कलर है, वेवलेंथ क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई ये वायोलेट कलर का जो वेव है वो 1 सेकेंड में, उसमें 2 साइकिल होती है। कितनी साइकिल होती है उसमें? 2, मतलब 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 2 हर्ट्ज। देयर आर 2 साइकिल्स इन 1 सेकेंड्स। ओके, और मैं रेड कलर का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, आप देख सकते हो 3.5 साइकिल्स आते हैं, मतलब कि आप 4 भी गिन सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ फॉर ईच एंड एवरी कलर। तो ये डिफरेंस के कारण ही सभी कलर्स आपको अलग अलग डिस्टिंग्विश वे में दिखते हैं। सबकी अगर एक ही वेवलेंथ होती तो आपको एक ही कलर दिखता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक वाइट कलर में 7 कलर है, 7 की वेवलेंथ अलग अलग होने वाली। वेवलेंथ क्या है? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ मतलब कि डिस्टेंस होता है, कोई भी आप ट्रफ ले लो या कोई भी क्रेस्ट ले लो, ये जो पीक टू पीक का डिस्टेंस या वैली टू वैली का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेवलेंथ है वो हर एक कलर के लिए अलग होता है। ठीक है, सो हुज वेवलेंथ इज मैक्सिमम, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो आई एम गिविंग यू द आंसर। मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड कलर का, मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, एंड सेम वे मिनिमम वेवलेंथ होगा वायोलेट कलर का, मिनिमम वेवलेंथ वायोलेट। और जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ है उसका मिनिमम डेविएशन होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब ये कलर है वो ज़्यादा डेविएट नहीं होता है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मैं आपको फिर से डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो सबसे कम, ये आप दोनों चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे कम डेविएशन, सबसे कम, आप देखिए यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ तो सबसे कम डेविएशन इसका हुआ और सबसे ज़्यादा डेविएशन वायोलेट कलर का होता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका है उसका मिनिमम डेविएशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन मतलब सबसे कम एंगल वो फॉर्म करेगा। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब कि वो कम मुड़ता है। समझ में आ रहा है? वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कम एंगल बना रहा है, और वायोलेट है वो मैक्सिमम एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। सो मैक्सिमम डेविएशन।
ठीक है, तो ये थी सब समझने वाली बात है कि भाई एक वाइट कलर है, उसको अगर आप प्रिज्म में से इंसिडेंट करवाते हो तो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाता है। फिनोमिना का नाम डिस्पर्जन है। 7 कलर जो फॉर्म हुआ उसका नाम स्पेक्ट्रम है। ऐसा क्यों हुआ? वेवलेंथ का डिफरेंस है, इसकी वजह से हुआ। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आता है? वायोलेट कलर में आता है। सबसे कम डेविएशन आता है रेड कलर में। पर इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये वाइट कलर वाइट नहीं है, 7 कलर से वाइट कलर बना हुआ है। और इसका दूसरा, आपने एक एक्सपेरिमेंट जो लोअर स्टैंडर्ड में किया था वो था न्यूटन डिस्क। जब आप ये 7 कलर को इक्वली ड्रॉ करके एक डिस्क में लगाओ और वो डिस्क को रोटेट करोगे तो आपको वो डिस्क का कलर वाइट दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमने एक वाइट कलर को स्प्लिट कर दिया, इसलिए ये फिनोमेना का नाम डिस्पर्जन है। स्प्लिट मतलब टुकड़े करना, एक चीज़ के टुकड़े करके हमने देखा तो हमें मालूम पड़ा। अब हम इसको जोड़ने की ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें फिर से वही कलर मिल जाता है कि नहीं। तो उसके लिए न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया कि एंगल ऑफ प्रिज्म को इन्वर्ट कर दिया। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? सी, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो आपने देखा होगा, यहाँ तक हमने देखा है, तो यहाँ तक जो हुआ उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, जिसमें एक कलर से, मतलब वाइट कलर से आपको 7 कलर्स मिले। पर फिर न्यूटन ने क्या किया, यही एंगल ऑफ प्रिज्म है, उनको उन्होंने इन्वर्ट कर दिया मतलब ये एंगल को उल्टा लगा दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था उनको इन्वर्ट कर दिया और सेम वे एंगल ऑफ इन्वर्जन को भी इन्वर्ट कर दिया। तो उन्हें क्या मिला? तो ये 7 कलर है वो फिर से कंबाइन होकर वाइट लाइट बन गए। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट लाइट था और ये 7 कलर्स ऐड हो गए, फिर से यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट हुए। तो स्प्लिटिंग फिनोमिना का नाम होता है डिस्पर्जन और एडिशन फिनोमिना का नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। सो द मिक्सिंग और the addition of all the 7 colors to form a white light is known as recombination. Addition of all the 7 colors of a spectrum to form a white light, that is known as recombination. How it happened? By inverting the angle of prism. A stands for angle of prism. फिर से बता देता हूँ, A मतलब एंगल इसका ऑफ प्रिज्म। ओके, A stands for angle of prism. So hopefully आपको डिस्पर्जन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। डिस्पर्जन एक कलर को 7 में स्प्लिट करता है, रिकॉम्बिनेशन 7 कलर को कंबाइन करके एक कलर बनाता है। अब इससे रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अगर आप सोचिए कि हर एक जो ड्रॉप होता है, ठीक है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कोई भी अगर वाइट लाइट आएगी, यहाँ से वाइट लाइट आएगी तो वो सबसे पहले यहाँ से वो थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और अंदर कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। तो रेयर टू डेंसर अगर मैं यहाँ से नॉर्मल बनाता हूँ तो वो रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होता है। इसके कारण पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे होने वाला है। सो देयर इज अ रिफ्रैक्शन नंबर 1 ओवर हियर। सॉरी, पहला रिफ्रैक्शन हो गया। अब जैसे ही वो यहाँ पर टकराएगा, कहाँ पर? अंदर ड्रॉप के एग्जैक्टली सेंटर में टकराएगा तो यहाँ से वो एक फिनोमिना उसको, उसके कारण वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो लाइट का पाथ, देख सकते हो ये रे रिटर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि अगर मेरी लाइट है वो डेंसर मीडियम से
एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा, अगर ये लाइट जो ये लाइट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा ग्रेटर देन 90, if it is incident towards a certain medium then it will face a phenomena that is nothing but a reflection, that is nothing but total internal reflection that is mentioned over here. और उसके बाद यहाँ से जैसे ही लाइट बाहर जाएगी तो वो और एक बार रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेगी और यहाँ पे ही रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दूसरा रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ये पॉइंट, रिफ्रैक्शन नंबर 2। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा एक ड्रॉप में और एक बार TIR होने वाला है, उससे रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये छोटा सा जो ब्लैक कलर का है वो वाटर ड्रॉप्स है। वाटर ड्रॉप प्रिज्म की तरह काम करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप आएगा रेयर, मतलब हल्के मीडियम से हैवी मीडियम में आएगा, उसके कारण रिफ्रैक्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो डेंसर मीडियम के अंदर इंसिडेंट होगा एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसके लिए उसको TIR ऑब्जर्व होगा। TIR के बाद एट लास्ट जब वो ड्रॉप से बाहर निकल रहा है तब उसमें फिर से मीडियम शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि वो पहले डेंसर मीडियम में है और बाहर है कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। तो डेंसर टू रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख सकते हो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूवर्ड्स द नॉर्मल है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार TIR हुआ, जिसके कारण रेनबो फॉर्म हो गया है। सो आई हैव एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली एंड इन अ डिटेल हाउ रेनबो इज फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TIR, when an incident ray is incident in a denser medium greater than 90 degree or critical angle, it will face total internal reflection. Okay, so hope you all are clear with dispersion of light, recombination of light and how rainbow is formed. Thank you for watching the video. Do like the video, comment for the video and subscribe the channel. Thank you.